आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है पहले ये समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसके कंपोनेंट्स, इसके पैरामीटर, वर्किंग स्टाइल्स, एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे। चलिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग इज द practices of multiple computer, often geographically distributed but connected by network, to work together to accomplish joint task. It is typically run on a data grid. Is a set of computers that directly interact with each other to coordinate jobs. That is called the grid computing. Basically दोस्तों, grid computing most simply started is distributed among a taken and next evolutionary level. The goal is to create the illusions of a simple yet large, powerful, self-managing virtual computer. Large collection of connected heterogeneous systems sharing a various combination of resources. This referenced by IBM Red Book. दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। ग्रिड कंप्यूटिंग हमने देखा कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कनेक्टेड बाय नेटवर्क्स, वर्क टुगेदर, accomplish a joint task, बेसिकली कॉल्ड द ग्रिड कंप्यूटिंग। दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग के हाउ डज ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क समझते हैं, ताकि ग्रिड कंप्यूटिंग की वर्क और डिफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो और हम लोगों को समझ में आए। बेसिकली दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स बाय रनिंग ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ऑन एवरी कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट द ग्रिड डेटा या डेटा ग्रिड। द सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ द एंटायर सिस्टम and coordinate various tasks across the grid. दोस्तों, especially the software assign a subtask to each computer so that they can work simultaneously on their respectively subtasks. After the completion of task, the output are gathered, arranged and complete large scale task. Basically the software work is each computer communicate each other and other computer so they can share information or what portion of the subtask each computer is running and how to consolidate and deliver a output. दोस्तों, बेसिक वर्क आप लोगों को ग्रिड कंप्यूटिंग का समझ में आया होगा कि हाउ डज ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क, और इसका वर्क भी समझ में आया होगा। बेसिकली दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि रनिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और एवरी कंप्यूटर असाइन ए टास्क। ग्रिड कंप्यूटिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच यूज़ करते हैं हम लोग, और हर एक कंप्यूटर को हम लोग असाइन कर देते हैं टास्क, सब टास्क। जब टास्क का सब टास्क उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सब टास्क सभी कंप्यूटर एक साथ टुगेदर होकर परफॉर्म करते हैं, और बाद में जॉइंटली उनकी जो टास्क कंप्लीट होता है एक साथ ले लेते हैं। और टास्क कंप्लीट होने के बाद जो बिग टास्क है, जिसको हम लोगों ने सब टास्क के रूप में डिवाइड किया था, और इस तरीके से हमारा एक बड़ा बिग टास्क ईजी वे में कंप्लीट हो जाता है और हमें एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट मिलता है। यही है दोस्तों बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में बेसिकली कौन कौन से लॉजिक यूज़ होते हैं। एक रिवाइज में देखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। ग्रिड कंप्यूटिंग हम लोगों ने देखा, ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स रनिंग ए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर वर्क यूज़ होता है बिकॉज क्योंकि सब टास्क, जो बड़ा एक टास्क है उसको सब टास्क छोटे छोटे टास्क में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, और सब टास्क जब परफॉर्म कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वर्क टुगेदर, तो उनको एक साथ ले लेते हैं और एक बड़ा टास्क के रूप में सॉल्विंग बड़ी प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व होते हुए दिखती है। बेसिकली दोस्तों, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अप्रोच भी है, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग अप्रोच भी लगाते हैं हम लोग। ग्रिड कंप्यूटिंग कैन आल्सो भी लोअर ग्रेड एट ए लोकल लेवल पे वर्क भी ज़्यादा करता है दोस्तों। बेसिकली इसके साथ जो जुड़ा होता है, इन मेमोरी ग्रिड भी जुड़ा होता है, टाइटली कपल्ड होते हैं। स्पेशलाइज टाइप ऑफ लोकल एंड ग्रिड डेटाबेस का यूज़ होता है इसमें, और कलेक्टिवली जो प्रोसेसर डेटा है मेमोरी में स्टोर होता है, आफ्टर दैट हम लोग उसको मिल लेते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग लाने का एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग क्यों यूज़ करें, तो बेसिकली द एडवांटेज इज दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी अक्रॉस ऑल कंप्यूटर इन द डेटा ग्रिड, सो ऑल डेटा एक्सेसेस आर वेरी फास्ट। बेसिकली दोस्तों, पूरा का पूरा डेटाबेस मेमोरी में स्टोर हो जाता है और मेमोरी के थ्रू एक्सेस भी होता है इन ग्रिड कंप्यूटिंग में। ऑल डेटा शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, जो टास्क है सब टास्क को आसानी से शेयरिंग हो जाता है।
देन कलेक्ट भी हो जाता है टास्क कंप्लीट करने के बाद। अब वेरी फास्टली एक बड़े टास्क को हम कर सकते हैं दोस्तों। ये ग्रिड कंप्यूटिंग की स्पेशलिटी है, इसलिए बेसिकली यूज़ करते हैं। व्हेन द ग्रिड कंप्यूटिंग टास्क रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट एंड एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। दो इसके बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों, हाई थ्रूपुट भी हमको मिलता है और इसके बेनिफिट्स भी हमको मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है और कैसे वर्क करता है, ये हम लोगों को क्लियर होगा। इसके बेसिकली की कंपोनेंट में देखें दोस्तों, तो ग्रिड कंप्यूटिंग के जो की कंपोनेंट है, पहला क्या होगा, पहले रिसोर्स को मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमको। जब हम सब टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिसोर्स को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ए ग्रिड मस्ट बी अवेयर व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टास्क। इसको हमको जानना पड़ेगा रिसोर्स मैनेजमेंट में कि ग्रिड मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टास्क। सेकेंड है इसका जो कंपोनेंट है, हम लोग देखते हैं ग्रिड कंपोनेंट में पहले रिसोर्स मैनेजमेंट है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इशू दोस्तों। ए ग्रिड नीड टू टेक केयर दैट ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस एंड यूजर द अवेलेबल रिसोर्स। ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर पाए। थर्ड है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड या डेटा मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड, क्लीन, क्लियर्ड एंड प्रोसेस्ड होना चाहिए डेटा जो मैनेजमेंट है वो पोर्सन। थर्ड है सर्विस मैनेजमेंट। यूजर एंड एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू क्यूरी ग्रिड इन इफेक्टिव एंड इफेक्टिव मैनर्स में होने चाहिए। तो 4 इसके कंपोनेंट्स है दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग, जो ग्रिड कंप्यूटिंग को स्पेशल बनाते हैं और ग्रिड कंप्यूटिंग को क्यों पढ़ना चाहिए ये हमें बताते हैं। पहला इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है और इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमें। रिसोर्स मैनेजमेंट पहला है, दूसरा सिक्योरिटीज़ भी है इसमें, दूसरा दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, तीसरा है डेटा मैनेजमेंट एज सर्विस मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। इन चारों को मिलाकर ही ग्रिड कंप्यूटिंग का वर्क परफॉर्म हो पाता है और हमको बेटर रिजल्ट जो है वो मिल पाते हैं। और इकोनॉमिकली ग्रिड कंप्यूटर मैनेज भी इजीली है दोस्तों। इकोनॉमिकली बेनिफिट तो है ही है, साथ में इसमें इजीली शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे टास्क है जो हमको इजीली परफॉर्म होते हुए दिखते हैं। कैटेगरी में भी बांटे दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं फंक्शनल व्यू, फिजिकल व्यू और सर्विस व्यू में भी देखते हैं। 3 व्यू इसके देखते हैं, फंक्शनल व्यू, फिजिकल व्यू और सर्विस व्यू, किस तरीके से सर्विस कर रहा है और कौन कौन सी सुविधाएं हमको प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, किन किन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए डिजाइनिंग ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क। तो बेसिकली अब लोग देखते हैं कि ग्रिड में सिक्योरिटीज इज इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रिड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सिक्योर्ड होना चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग होना चाहिए, मोड शेड्यूल इसके फिक्स होने चाहिए, तभी हम इसको जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इसका फ़ायदा हमको मिल पाएगा। डेटा मैनेजमेंट होना चाहिए, जॉब रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स से प्रॉपरली उसको रिसोर्स मैनेज हो और अच्छा वर्क एक परफॉर्म कर पाए, इसको भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब ग्रिड कंप्यूटिंग में ग्रिड आर्किटेक्चर क्या है और ग्रिड आर्किटेक्चर या बेसिक इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और कौन कौन से लेयर पे वर्क होता है। चलिए दोस्तों इससे पहले ग्रिड कंप्यूटिंग जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे और डिफिनेशन मैंने लिया हुआ है। ग्रिड कंप्यूटिंग द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर में मल्टीपल लोकेशन टू रीच ए कॉमन गोल। कॉमन गोल को लेकर मल्टीपल लोकेशन पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। द ग्रिड कैन बी थ्रू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड नॉन इंटरेक्टिव वर्कलोड दैट इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। एक कंप्यूटेशनल ग्रिड इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ए डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट एंड परसुएसिव and expensive access to high in computational capabilities। और यूज़र के एस्पेक्ट से देखते हैं दोस्तों, गेन एक्सेस ए कंप्यूटर रिसोर्स, प्रोसेस, स्टोरेज, डेटा एप्लीकेशन एंड नीडेड विद द लिटिल और नो नॉलेज ऑफ वेयर दिस रिसोर्स आर लोकेटेड और व्हाट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली दोस्तों इन चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क करेंगे तो इस पर हम लोग आगे का पोर्शन भी इसको अच्छे से देख पाएंगे। की फीचर क्या है दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग के? की फीचर मैंने जैसे कि आप लोगों से डिस्कस किया था कि रिसोर्स मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों को जैसे हमने देखा था उस वैसे ही इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो की फीचर में दोस्तों प्रोवाइड ए सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोवाइड ए सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है अपने को। फॉर कंप्यूटिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, प्रोवाइड ए सिंगल विन फ्यूचर बाय विच यूजर कैन ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज पर्सन दे कैन यूज़ द पर्टिकुलर सिस्टम जो यूज़ करना है। एक्सटेंड टाइम ऑफ ऑपरेट वो डिसाइड करेगा मल्टीपल कंप्यूटेशनल के थ्रू। फैसिलिटी इंटर डोमेन एक्सेस मैकेनिज्म होना चाहिए, बेटर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये इसके की फीचर है दोस्तों और इसी के बेसिस पे चीज़ें हैं। तो की फीचर में हम लोग कौन सा देख रहे थे दोस्तों?
की रिसोर्स मैनेजमेंट पहला की फीचर्स है। ग्रिड मस्ट बी अवेयर व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट टास्क। सेकेंड दोस्तों हम लोग देख रहे थे सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली द ग्रिड नीड टू टेक केयर दैट ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस एंड यूज द अवेलेबल रिसोर्स। तो दूसरा दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इसका की फीचर। थर्ड है दोस्तों डेटा मैनेजमेंट। डेटा मस्ट बी ट्रांसपोर्टेटेड क्लीन एंड प्रोसेस्ड होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट में। फोर्थ जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सर्विस मैनेजमेंट। बेसिकली सर्विस यूज़र के लिए होता है और एप्लीकेशन यूज़र के लिए होता है। तो यूज़र एंड एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू क्यूरी द ग्रिड इन इफेक्टिव मैनर में यूज़ होना चाहिए। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग देख रहे थे दोस्तों, फंक्शनल व्यू है, सर्विस है, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल व्यू है, रिसोर्स व्यू है, शेड्यूलिंग है। ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर हैं दोस्तों, इनके बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। डेटा मैनेजमेंट, जॉब रिसोर्स मैनेजमेंट, इन चीज़ों को हमको डिस्कस करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके वर्क पे देखते हैं कि हाँ की फंक्शनल रिक्वायरमेंट और गी कंप्यूटर क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हम लोग बात कर रहे थे अभी। द एबिलिटी टू कीप ए ट्रैक अलॉट द रिमूव एंड ग्रिड रिसोर्सेज। सिक्योरिटी मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया। डेटा मैनेजमेंट एंड सर्विस मैनेजमेंट। द एबिलिटी टू इंश्योर ऑथेंटिक एंड ऑथराइज पर्सन आर यूजिंग दिस ग्रिड रिसोर्सेज and user external world. A data management data is important for the grid computing. The ability to transporting, cleaning and parcelling and processing the data between the any nodes of grid without the knowledge of the user. And third है service management. Ability to user the application, users and application के लिए होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। आइए वर्किंग पे चलते हैं दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रिड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर मॉडल, और उसके हम लोगों ने OSI मॉडल भी लिया हुआ है दोस्तों। बेसिकली OSI मॉडल के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों द आर्किटेक्चर ऑफ ग्रिड सिस्टम इज ऑफन डिस्क्राइब द टर्म लेयर्ड के फॉर्म में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। इट्स प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन जस्ट लाइक सोन इन दिस पिक्चर। हायर लेवल एर यूजर सेंट्रिक वेयर द लोअर लेवल हार्ड सेंट्रिक, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर में। तो चलिए दोस्तों इसके ईच एंड जो लेयर है उस लेयर वाइज डिस्कस करते हैं तो हम लोगों को और टॉपिक क्लियर हो पाएगा। बेसिकली फर्स्ट जो है दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें नेटवर्क लेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। बेसिकली इसमें नेटवर्क लेयर है, रिसोर्स लेयर है, मिडिल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर भी है दोस्तों, और इस तरीके से आगे भी है। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके के लेयर हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन यूज़र्स। एप्लीकेशन लेयर पे डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर 4 लेयर ही दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे मिडिल लेयर और कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन, कलेक्टिविटी, रिसोर्स एंड कनेक्टिविटी, फैब्रिक। तो बेसिकली आर्किटेक्चर में सबसे पहला लेयर है दोस्तों वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या समझते हो दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर इट मीन्स विच इंक्लूड्स डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशन। डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़र मतलब कोई बिजनेस पर्पज से हो सकता है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, कोई फाइनेंशियल से हो सकता है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग बाय द यूज़र। पोर्टल है, डेवलपमेंट टूल किट सपोर्टिंग एप्लीकेशन है, इट जस्ट कॉल द एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसमें क्या है दोस्तों? विच इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र। यूज़र में अपने को बताने कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़र हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, बिजनेस से, डिफरेंट मोड में हो सकते हैं। दूसरा है जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक रिसोर्स लेयर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिसोर्स लेयर आप लोग को दिख रहा होगा। रिसोर्स लेयर देखते हैं दोस्तों। रिसोर्स लेयर इज मेड अप द एक्चुअल रिसोर्स दैट पार्ट ऑफ द ग्रिड, जहाँ से रिसोर्स हम लोगों को कनेक्टिविटी करना है, सच एज ए कंप्यूटर, स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैटलॉग्स, इवन सेंसर सच एज ए टेलीस्कोप, अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली और नेटवर्क, जो नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ। तो डायरेक्टली कनेक्ट कौन कौन से होंगे रिसोर्सेज में? पहला रिसोर्स लेयर में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि सच जैसे कंप्यूटर पहले होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम्स एंड डेटाबेस पे जो बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैटलॉग्स एंड इवन सेंसर्स सच जैसे टेलीस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कनेक्टिविटी डायरेक्टली नेटवर्क से होना चाहिए। दिस इज ए नेटवर्क लेयर एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेयर, मिडिलवेयर लेयर। बेसिकली मिडिलवेयर मतलब ही दोस्तों प्रोवाइड द टूल दैट इनेबल वेरियस एलिमेंट टू पार्टिसिपेट इन यूनिफाइड ग्रिड एनवायरनमेंट। मिडिलवेयर बेसिकली आप लोग समझते हैं दोस्तों कि ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है टूल्स, इनेबल्स वेरियस एलिमेंट्स। वेरियस एलिमेंट्स आप लोग क्या समझते हैं? सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, ये सब मिडिलवेयर के पार्ट है दोस्तों, जो कनेक्टिविटी रहता है, पार्टिसिपेट इन द यूनिफाइड ग्रिड एनवायरनमेंट में।
तो बेसिकली दोस्तों, और लास्ट हम लोग देखते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क में क्या है? नेटवर्क आप लोग इज द बॉटम ऑफ द लेयर विच एज्यूर द कनेक्टिविटी फॉर द रिसोर्स इन द ग्रिड। बॉटम लेयर है सबसे, और कनेक्टिविटी के लिए रखा गया है। तो ये है दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर मॉडल। और बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया है एप्लीकेशन लेयर, मिडिल लेयर, रिसोर्स लेयर एंड नेटवर्क लेयर। इन चारों को फोकस करना है आप लोगों को और समझना है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क इज़ द बॉटम ऑफ द लेयर, द कनेक्टिविटी फॉर द रिसोर्स इन द ग्रिड। कनेक्टिविटी करवाएगा रिसोर्स से। रिसोर्स लेयर क्या है? फिर दूसरा जो है, इज ए मेड ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स दैट आर द पार्ट ऑफ द ग्रिड, such as a computer, storage system, electronic data catalogs, and even sensors such as a instrument then that connect directly to the networks. रिसोर्स जो है नेटवर्क से कनेक्ट होगा। देन है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का काम क्या है दोस्तों? मिडिल लेयर प्रोवाइड द टूल्स दैट इनेबल ए वेरियस एलिमेंट, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क दैट पार्टिसिपेट इन ए यूनिफाइड ग्रिड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, विच इंक्लूड्स डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेडिकल्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग पे आइए दोस्तों, इसके जो पार्ट्स हैं उसको फिर से एक बार देखें ताकि आप लोगों को अच्छा बने। अभी दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे सिस्टम है फैब्रिक लेयर। फैब्रिक लेयर जो बचा हुआ है, हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर डिस्कस किया, रिसोर्स लेयर डिस्कस किया, फैब्रिक लेयर देखे थे। प्रोवाइड द रिसोर्स टू विच शेयर्ड एक्सेस एंड मेडिकेटेड बाय ग्रिड प्रोटोकॉल। कनेक्टिविटी लेयर जान ही रहे दोस्तों, कोर कम्युनिकेशन एंड द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द रिक्वायर्ड द ग्रिड स्पेसिफिक नेटवर्क फंक्शन। रिसोर्स लेयर आल्सो वी विल डिस्कस मॉनिटरिंग, इनिशियलाइजेशन, नेविगेशन देयर इंडिविजुअल रिसोर्स आर कनेक्टिविटी। Collective layer contain a protocol and service that capture the interaction among a कलेक्शन ऑफ रिसोर्स। एप्लीकेशन लेयर डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले भी नेटवर्क लेयर, रिसोर्स लेयर, मिडिल वेयर लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर भी डिस्कस किया, साथ में फैब्रिक लेयर, कनेक्टिविटी लेयर और कलेक्टिव लेयर भी डिस्कस करना है, जो कि आप लोगों ने समझा होगा। अब इम्पोर्टेंट फेस है दोस्तों कि हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क, कि ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। तो ये आप लोगों को मैंने अभी छोटा पार्ट डिस्कस किया था। तो ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क रनिंग बाय स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ऑन एवरी कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट इन द डेटा ग्रिड। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आर यूजिंग इन द ग्रिड कंप्यूटिंग। अब सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द रोल? द सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मैनेजर of the entire system and coordinate various tasks across the disk. Basically you are using the software for the grid computing na. So software, what is the role? The software basic role is act as the manager of the entire system and coordinates various tasks across the grid. Especially देखते हैं the software assign the subtasks to each computer so they can work simultaneously on the respective subtasks. इससे क्या होगा, एक साथ अलग अलग टास्क हमने सब टास्क बांट दिए और वो सब जब कलेक्ट करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब टास्क द आउटपुट आर गैदर्ड एंड अरेंज टू कंप्लीट ए लार्ज स्केल टास्क। द सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क विद द अदर कंप्यूटर सो दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट पोर्शन ऑफ द सब टास्क विच कंप्यूटर इज रनिंग, हाउ द कंसोलिडेट एंड डिलीवर ए आउटपुट। तो बेसिक हाउ डिड कंप्यूटिंग वर्क्स आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। और इसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम रिक्वायर एटलीस्ट वन कंप्यूटर, यूजुअली ए सर्वर है ना, बनाना होगा हमको, जैसे कि दिख पा रहा है ग्राफ में, विच हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम को हमने बना दिया। दूसरा ए नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर रनिंग ए स्पेशल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर। थर्ड है दोस्तों कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज ए मिडिल वेयर। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क समझ गए होंगे दोस्तों। हम एक बार फिर डिस्कस करता हूँ कि ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही इजी है, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप लोग को बनने लगेगा। और ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क बाय रनिंग ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एवरी कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट इन डेटा ग्रिड, इट बी मस्ट दोस्तों, मस्ट है कि हर एक जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप जैसे कि नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को पार्टिसिपेट करना है और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं? तो बेसिक रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्ट एज द मैनेजर फॉर द इंटायर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट वेरियस टास्क अक्रॉस द ग्रिड।
स्पेशली दोस्तों द सॉफ्टवेयर असाइन ए सब टास्क। सॉफ्टवेयर क्या करता है, असाइन करता है सब टास्क टू द ईच कंप्यूटर सो दे कैन वर्क सिमिल्टेनियसली ऑन देयर रिस्पेक्टिवली सब टास्क। एक साथ सब करने लग गए, वो सब टास्क परफॉर्म करते हैं। आफ्टर जब कंप्लीशन ऑफ टास्क सब टास्क द आउटपुट आर गैदर्ड एंड अरेंज्ड to complete a large scale of task, because we are distributing the sub tasks ना for each computer, so arrange कर लेंगे। the software lets each computer communicate over the network which other computer so they can share information or what portion of the sub task each computer is running। कंसोलिडेट में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और एक बिग प्रॉब्लम है और एक बड़ा सब टास्क है या टास्क है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। जैसा कि आप में ग्राफ, जैसे कि आपने यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है, यूजर्स कनेक्ट है, ग्रिड है, नेटवर्क है, ग्रिड क्लियर। तो आई होप दोस्तों हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क आप इजीली समझ गए होंगे। दोस्तों आइए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। दोस्तों एडवांटेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग्स, बेसिकली आप लोग एडवांटेज जान ही रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे मैंने डिस्कस भी किए हैं। तो एडवांटेज में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। पहला एडवांटेज या बेनिफिट्स हम लोग बोल रहे हैं, इम्प्रूव इफ़िशियंसी बाय इम्प्रूव ए कंप्यूटेशनल कैपेसिटी। सभी एक तो कंप्यूटर की एनर्जी यूज़ हो पाती है, इम्प्रूव इफिशियंसी भी, इम्प्रूविंग ए कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, इसके पहला बेनिफिट्स है दोस्तों। ये बिजनेस बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसको 2 पार्ट में मैंने लिया, बिजनेस बेनिफिट्स और टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, ताकि कमर्शियल बेनिफिट भी आप इसके समझ पाएँ। ब्रिंग ए टुगेदर नॉट ओनली IT रिसोर्सेज बट ऑल्सो द पीपल। थर्ड है क्रिएट ए फ्लेक्सिबल रिसाइलेंट ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रेस ए रिपीट एंड फ्लक्चुएशन इन कस्टमर डिमांड्स। एंड टेक्नोलॉजी बेनिफिट तो आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, फिर भी देखते हैं। फेडरेट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूट ए ग्लोबली, सपोर्ट ए लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस, इनेबल रिकवरी एंड फाइनल सिस्टम, एबिलिटी टू रन ए लार्ज स्केल एप्लीकेशन comprising 1,000 of computer for wide range of application। नेक्स्ट है दोस्तों रिड्यूस है सिग्नल लेटेंसी, द डिले दैट बिल्ड्स अप द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, बिना विदाउट डिले द ये अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो 2 टाइप बेनिफिट्स देखे दोस्तों, इसके कमर्शियल बेनिफिट या बिजनेस बेनिफिट्स भी हैं और टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स भी इसके हैं दोस्तों। जैसे कि ग्रिड कंप्यूटिंग्स के भी कुछ लिमिटेशन है जो कि हम लोग देख रहे हैं। जब दोस्तों बड़े लेवल पे जब कोई काम होता है या वर्क होता है तो फिर उसके चीज़ें भी लिमिटेशन में भी कुछ चीज़ें आती है। जैसे फास्ट नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नेसेसरी, जरूरी है दोस्तों फास्ट नेटवर्क होना चाहिए, लिमिटेशन है। द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड माई नॉट बी ए फास्ट इनफ और माइट बी स्लोअर डाउन, द कंप्यूटर माई बी अफेक्टेड बाय मेलवेयर इन्फेक्शन। तो इससे भी हमको अवेयर होना है दोस्तों कि अफेक्ट ना हो पाए और चीज़ें अपनी अच्छे ढंग से वर्क हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स जब ग्रिड कंप्यूटिंग का डिस्कस किया था तो उस पर हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से देखे थे, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर और उसके वर्किंग स्टाइल के बेसिस पर हम लोग यहाँ एप्लीकेशन भी देखते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, पहला है कैरेक्टरिस्टिक लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे यूज़ होता था कैरेक्टरिस्टिक्स में। ए ग्रिड मस्ट बी एबल टू डील विद द नंबर ऑफ रिसोर्स रेंजिंग फ्रॉम जस्ट फ्यू टू मिलियंस, पहला है लार्ज स्केल पे यूज़ होता है। सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रिड रिसोर्स माई बी स्प्रेड जियोग्राफिकल। हेट्रोजेनियस है, वर्क करता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं डेटा फाइल्स हो, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो, सेंसर के थ्रू प्रोग्राम हो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, डिस्प्ले डिवाइसेस हो, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, नेटवर्क, इसमें ये अच्छा रोल प्ले करता है। रिसोर्स शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसोर्स शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन पढ़े हम लोग। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी परफॉर्म करता है दोस्तों। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी भी इसकी है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट तो है ही हैं, रिक्वायरमेंट भी आज इसकी पड़ती है। इसके पॉलिसी मेकिंग एंड ट्रांसपोर्ट रिसोर्स लोकेशन भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। मैकेनिज्म फॉर इनफोर्स सिलेक्शन एलोकेशन डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों जो एप्लीकेशन हम लोग इसको देखते हैं, बेसिकली प्रोवाइड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मीट ए अनफॉर्चुन इमरजेंसी डिमांड के लिए यूज़ होता है। रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, टाइम भी बचाता है दोस्तों और एनर्जी भी सेव करता है। ये डेटाबेस के लार्ज स्केल ऑफ डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग में यूज़ होता ही है दोस्तों। हाई कैपेसिटी
थ्रूपुट, ये सब इसके एडवांटेज है। रिमोट एक सॉफ्टवेयर एक्सेस भी कर सकते हैं, डेटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग है, ऑन डिमांड है, रियल टाइम कंप्यूटिंग यूज में भी यूज़ होता है, कोलैबोरेशन कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, इवन यूटिलिटी कंप्यूटिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सर्विस ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है दोस्तों। न्यू एप्लीकेशन, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू बिजनेस के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि बेसिकली एडवांटेज कौन कौन से हैं और किन किन एरिया में ये वर्क करता है। एप्लीकेशन जैसा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों इनका। बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो उसका वर्क था डिस्ट्रीब्यूटेड, वही उसका एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग। हाई थ्रू आउटपुट प्रोवाइड द ग्रिड कंप्यूटिंग, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, डेटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग एंड कोलैबोरेशन कंप्यूटिंग इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के लिए भी इसमें रोल है, तो सिक्योरिटीज़ भी एक है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। एक्सेस कंट्रोल मॉडल पे, बिकॉज ऑथेंटिकेशन ऑथराइज पीपुल ही एक्सेस कर पाएँ, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसके डिस्कस करते हैं हम लोग। बेसिकली दोस्तों प्रीवियस मेरे स्लाइड्स में क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने डिस्कस किया था, और डिफरेंस जब तक नहीं देखे वर्किंग क्राइटेरिया पे तो हम लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अपन लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग चूज़ करते हैं यूज़र मैनेजमेंट। दोस्तों यूज़र मैनेजमेंट है तो ग्रिड कंप्यूटिंग का वर्क क्या है, आपने भी हम लोग देखे, डिसेंट्रलाइज है। कैसा है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज वर्क परफॉर्म करता है, डिसेंट्रलाइज वर्क परफॉर्म करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, ग्रिड कंप्यूटिंग में डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, यूज़र मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी देखिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग हम लोगों ने पढ़ा, अदर कंप्यूटर पिक्स अप द वर्क वेन एवर द कंप्यूटर स्टॉप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट मस्ट, तभी इंटरफेस कर पाते हैं दोस्तों हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड से क्लाउड कंप्यूटिंग में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। ऑपरेशन दोनों में चॉइसेस, ऑपरेशन विद इन ए कॉर्पोरेट नेटवर्क, और इसमें क्या दोस्तों, इंटरनेट आर आल्सो यूजिंग, कैन आल्सो ऑपरेट द थ्रू द नेटवर्क। एक्सेसिबिलिटी कैसी है दोस्तों, थ्रू ग्रिड मिडिलवेयर के थ्रू। इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, थ्रू स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल यूज़ होता है दोस्तों। डोमेन्स कौन कौन से हैं, दोनों के डोमेन्स अलग हैं दोस्तों। इसमें मल्टीपल डोमेन यूज़ होता है बिकॉज द डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, इसमें सिंगल डोमेन यूज़ होता है दोस्तों। स्केलेबिलिटी दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग की नॉर्मल है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की हाई है, ये आप लोग को स्पेशली ध्यान रखें। स्केलेबिलिटी हाई परफॉर्मेंस देता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये नॉर्मल है। आर्किटेक्चर देखिए हम लोग दोस्तों, आर्किटेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके कंपोनेंट भी डिस्कस किए, और लेयर भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आप लोगों ने देखा आर्किटेक्चर पे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल है बेसिकली। वर्चुअलाइजेशन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, डेटा एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स की ज़रूरत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डेटा तो हम लोगों ने पढ़ाई है, डेटा रिसोर्स उसके कंपोनेंट में देख ही रहे थे फीचर्स में। कंप्यूटिंग रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज़ ए मस्ट। कंप्यूटेशन में देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम कंप्यूटिंग करता है। मैक्सिमम कंप्यूटिंग इट मीन्स लार्ज से बड़े स्केल या टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, सब टास्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करा के एक साथ दे सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड आप चाहें तो इंटरनेट फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे ऑन डिमांड वर्क कर सकता है यूज़र चाहे तो। और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्यूटिंग एबिलिटी। एप्लीकेशन टाइप में बेच वाइज करते हैं दोस्तों, इसमें इटरेटिव यूज़ करते हैं दोस्तों। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि दोनों वर्क स्टाइल में, दोनों के स्केलेबिलिटी में, डोमेन्स में, ऑपरेशन में, डिपेंडेंसी में, मैनेजमेंट में और एप्लीकेशन टाइप में ये डिफरेंसेस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को ग्रिड कंप्यूटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्लाउड कंप्यूटिंग के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और दोनों में हम कंफ्यूज ना हो पाए। आई होप, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों को आज जो हम लोग ने ग्रिड कंप्यूटिंग का लेक्चर सुना है या देखा है, सारे फीचर्स, कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर्स, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड वर्किंग स्टाइल्स, ये और स्पेशल कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज ग्रिड कंप्यूटिंग के देखा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच।